अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो दिन है वो शुरू हुआ है, मेरा मॉर्निंग जो हुई है वो बेसिकली हुई है गार्डन से। तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ था और ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है कि आज कल जो है वो बिल्कुल भी धूप आ ही नहीं रही है। तो बस फिर मम्मा ने कहा कि दाल तो वैसे ही रखी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की कोई दाल बनी थी, मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने पी भी थी। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो बस यहाँ पे पराठा और दाल का नाश्ता किया। नाश्ता करते ही 2 बज गए, नमाज़ पढ़ी और फिर जिम के लिए ड्रेस डिसाइड करा। फिर देखा तो बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके थे। अब इसको सबको जो है वो फोल्ड करना है। और ये जो मैंने ड्रेस वेयर किए थे बस इनको भी थोड़े थोड़े से हल्का हल्का सा वॉश करना है। और ये सब काम है मेरे। मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ अपनी। और वो स्टोरी ये है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है यूट्यूब पर। इससे पहले भी मैं यूट्यूब कर चुकी हूँ, बट वो मैंने मेकअप का चैनल बनाया था और इतना वो ख़ास मुझे लगा नहीं उसमें। उस वक्त मेरे पास आईफोन भी नहीं होता था, एंड्रॉयड होता था। और बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, लाइक सन 2020 की आई गेस। हाँ, तो बहुत पुरानी वीडियोस बना दी थी और इतनी कोई ख़ास नहीं थी। तो बस मेरे जो थे वो सब्सक्राइबर्स 7 हुए थे। तो बस मैंने फिर छोड़ दिया था, मैंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। मेरा सेकंड टाइम है और मुझे आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, अपने ड्रेस चेंज करते हैं जिम के लिए। नमाज़ मैंने पढ़ ली हुई है और जिम के लिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो चलें जी, रेडी हो जाते हैं। ऑटो वाले आ गए थे तो बस जिम के लिए निकलने लगी थी मैं। और जिम पहुंचते ही समझ नहीं आ रहा था आज मैं कौन सी मशीन करूं। तो सबसे पहले मैंने जो है वो साइकिलिंग कर ली। साइकिलिंग आकर मैं एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लाजमी करती हूँ। फिर या तो फिर साइड्स कर लेती हूँ या तो फिर लेग्स कर लेती हूँ। तो जब से मैं आई हूँ ना तो मैंने कोई 4-5 ही मशीनें जो हैं वो यूज़ की हैं। बाकी हम लोग जो ज़्यादा करते हैं वो ट्रेनर के साथ वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट जो है वो आपका वेट लॉस भी करता है। जिम नहीं जाती थी तो पहले मैं अपने घर पे वर्कआउट लाजमी करती थी यूट्यूब से देखकर। तो बस आज मैंने जो है वो वर्कआउट नहीं किया क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो आप लोगों को पता है, मैंने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया था। और फिर साथ में मैंने जो है वो पानी भी पी लिया था। तो वो मुझे ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी तो इसलिए फिर मैंने बस योगा करा था। तो बस एक बैग में जो है वो शूज़ होते हैं और हैंड बैग होता है। तो यहाँ पर जो है वो हो चुका था हमारा जिम। तो बस वापसी में हम लोग जो है वो बेकरी रुक गए थे, कुछ सामान चाहिए था बेकरी से। अच्छा जी, आज कुछ इतना ख़ास करने को है नहीं, बस ये है कि अभी जिम से आई हूँ तो कुछ ज़्यादा ही पसीना हो गया था। आज मैंने सिर्फ योगा किया है और कुछ लेग एक्सरसाइज की हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करा। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ ये है कि सीन कि मैं बस बॉडी वॉश करूँगी। और रोज़ मैं अपने हेयर्स नहीं वॉश करती, इसको ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो चलते हैं जी। और आज इतना कोई ख़ास व्लॉग है नहीं, जो कर रही हूँ बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये है एक डेली रूटीन व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा अंधेरा है, पूरा घर जो है वो अंधेरा अंधेरा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। फिटनेस तो मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शौक़ है कि मेरा घर पूरा रोशन हो रहा हो। तो बस यहाँ पे फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी लैशेज़ जो हैं वो अभी तक स्टिल लगी हुई हैं। उतारूँगी, अभी नहीं उतारनी, जब उतारनी होगी तो उतार दूँगी। यहाँ पे मसूर जो है वो बॉयल हो रहे थे और यहाँ पे चीनी की जो है वो कैरमल बन रही थी। मम्मा बना रही थी आज खीर। तो चावलों की खीर मम्मा बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाती हैं, इतनी मज़े की बनी थी। तो बस बेकरी से नमक पारे, समोसा और पता नहीं क्या क्या लेकर आई थी मैं, तो बस वो खा रही थी। और यहाँ पे प्याज और 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं और ये मिर्चें ले ली हैं और धनिया ले लिया है। तो बस अब इसको जो है वो कटिंग करेंगे। और पहले मैंने सोचा कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले एप्पल खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बैठ के एप्पल खा रही थी। एप्पल खा के मैं फिर किचन में चली जाऊँगी और कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ कि मम्मा ने जो है वो मतलब मैं बड़ी हूँ ऐसा नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ। मुझसे काफ़ी छोटी लड़कियाँ हैं जो काम करती हैं घर के अपने और सारा पूरा घर संभाली हुई होती हैं। और मैं अपनी मम्मा की बात करूँ तो मेरी मम्मा ने मुझे कभी घर में काम नहीं करने दिया क्योंकि मेरी बड़ी बहनें थी, उनसे भी कभी नहीं करवाया। मम्मा से जितना हो जाता मम्मा खुद करती थी। क्योंकि मेरी मम्मा की जो मेंटालिटी थी वो ये थी क्योंकि मम्मा ने जो है वो अपने बचपन में काम काफ़ी ज़्यादा किया है। तो मम्मा का ये था कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को काम नहीं करने देना। तो बस फिर मम्मा जो है वो इसलिए ही काम नहीं करने देती थी कि लड़की के नसीब में तो वैसे भी ससुराल जाकर काम ही है, किचन संभालना ही है, तो क्यों ना पहले उनको आराम मिल जाए।
तो बस फिर उसके बाद मुझे ख़ुद भी शौक़ होता था कि नहीं मम्मा को देख के कुकिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो बस फिर शौक़ हुआ तो मैंने बोल दिया कि नहीं मैंने तो कुकिंग करनी है। तो बस फिर स्टार्ट लिया। फिर स्टार्ट लेते लेते जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम आते हैं, सब कुछ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, नाश्ता भी बना लेती हूँ कभी कभी। बट ये है कि मेरी जो बारी है वो सिर्फ़ एक टाइम के बर्तन धोना है और खाना बनाना है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब अल्टरनेट डेज़। एक दिन मेरी सिस्टर बनाती है, एक दिन मैं बनाती हूँ। तो बस फिर आज मेरी बारी थी तो फिर मैंने मसूर का पुलाव बना लिया और साथ में रायता, या मुझे ना सलाद रायता बहुत पसंद है। पुलाव हो गई, बिरयानी हो गई, इसके साथ लाजमी होना अच्छा लगता है खाने में। खाने का तो कुछ समझ नहीं आता कि आज क्या बनाए। रोज़ के रोज़ ये मसला होता है कि आज खाने में क्या बनेगा, आज खाने में क्या बनेगा। मतलब सब बना लो ना तब भी लगता है कि अभी तो ये चीज़ खाई थी, क्योंकि दिन इतनी जल्दी गुजर रहा है। तो बस यहाँ पे पुलाव भी दम हो चुका हुआ था, बहुत ही मज़े का जूसी पुलाव बना था। शक्ल आप लोगों को दिख रही होगी। दम लगने से पहले जो ये वाले चावल होते हैं कच्चे से, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं करे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस साथ साथ मैं केक खा रही थी, फिर लाइट आई तो फिर हम लोग ने खाना खाया, क्योंकि गर्मी में ना खाना खाने का दिल चाहता है ना कोई काम करने का दिल चाहता है, बस एक ही जगह बैठे रहते हैं। क्योंकि इतने एक तो मच्छर भी होते हैं, फिर दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं, कोयल वगैरह जला लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी स्टार्ट हो गई है। मतलब धूप नहीं है पर फिर भी पता नहीं क्यों गर्मी होती है रात में। वैसे हम लोग 9 बजे खाना खाते हैं, पर लाइट नहीं होती तो फिर हम लोग लाइट जब आती है 10:30 बजे तो फिर हम खाना खाते हैं। वैसे हम लोग जो है वो 9 बजे खाना खाते हैं, पर जब लाइट नहीं होती तो फिर हम लोग जब लाइट आती है 10:30 बजे फिर ही खाना खाते हैं। और बस फिर लाइट आई, हमने खाना खाया। बहुत ही मज़े का पुलाव बना हुआ था और साथ रायते के साथ तो और ही मज़े का लग रहा था। बस फिर नेल्स मेरे हर जगह से कहीं ना कहीं से टूट रहे थे। बड़ा ही कोई मुझे दुख हो रहा था अपने नेल्स कट करते हुए, क्योंकि बढ़ते हुए बहुत टाइम लेते हैं और जो भी जो है वो कट पड़ जाता है नेल पे तो वो टूट जाता है। तो फिर जब एक टूटता है तो दिल ही नहीं चाहता कि सारे बड़े में हो, बस जो है वो टूटा हो। तो इसलिए फिर मैं जो है वो सभी कट कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर नेल कट कर रही थी। नेल कट करने के बाद फाइलर करना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगता है, वरना आपका जो नेल्स हैं वो कहीं ना कहीं से जो है वो शार्प हुए होते हैं। तो लाजमी मैं तो जो है वो पूरा शेप देती हूँ नेल को, फिर उसके बाद फाइल करती हूँ। और जो है मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटे कर लिए थे नेल्स। यहाँ पर टाइम आप लोगों को पता ही होगा कि 10:30 हो रहे थे, लाइट आई, फिर खाना खाया, फिर नेल मैंने कट किए हैं। तो बस फिर मैंने कट कर ही लिए थे, इतने छोटे हो गए थे। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि ये तो रात में नेल्स कट कर रही है। तो देखिए रात में नेल्स कट कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नेल्स रात में नहीं कट करने चाहिए, नहुसत होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने सुना था कि नेल्स जो हैं वो हैं ही एक नहुसत, और जो है वो नहुसत को जो है वो कभी भी कट कर सकते हैं, तो वो कोई नहुसत नहीं होती है। तो बस फिर मैंने कट कर लिए थे। वैसे मुझे मेरे हाथ जो है वो नेल्स जो है बड़े होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो बस फिर नेल कट करे और सर में मेरा कोई इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। अभी फिर मेरे किचन भी साफ़ करना था, बर्तन भी धोने थे, काफ़ी काम थे और सर में शदीद दर्द हो रहा था। तो बस मैंने सोच लिया मैं पैनाडोल ले लेती हूँ। वैसे मैं कभी भी मेडिसिन नहीं लेती, मेरी आदत ही नहीं है मेडिसिन लेने की। जब शदीद दर्द होता है तो फिर मैं सिर्फ एक पैनाडोल ले लेती हूँ। तो बस दैट्स इट फॉर द व्लॉग, और आगे बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।